गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संबंधों को। हमने कल पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किन कारणों से प्रेरित होकर रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया। पहला जो कारण हमने पढ़ा था रणथंभौर का सामरिक महत्व। सामरिक महत्व के कारण उसने क्या किया, वहां पर आक्रमण किया। दूसरा हमने पढ़ा रणथंभौर के शासकों की बढ़ती हुई शक्ति। रणथंभौर जब दिल्ली के निकट था, वहां के शासक चौहान शासकों ने लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि की। इसे कोई भी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान सहन नहीं कर सकता था और विभिन्न सुल्तानों के माध्यम से रणथंभौर पर आक्रमण हुए। और उसी कड़ी में अलाउद्दीन ने भी क्या किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया। तीसरा जो कारण था अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने का, वो था अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेने के लिए। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था बेटा, 2 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों बार ही क्या है, उसे सफलता नहीं मिली। और जो चौथा और मेन कारण था अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन क्या है, अपने आप को विश्व विजेता बनाना चाहता था और इसके अंतर्गत तो सबसे पहले भारत के उत्तर और दक्षिण राज्यों को जीतना चाहता था। और वह यह भी जानता था कि जब तक उसके पड़ोस में हमीर देव चौहान जैसा शक्तिशाली शासक है, तब तक वह क्या कर सकता है, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में आज नहीं तो कल हमीर देव चौहान पर उसे आक्रमण करना ही पड़ेगा। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार रही कि गुजरात विजय के बाद मुसलमानों और नव मुसलमानों में लूट के सामान को लेकर एक विवाद हो गया। और इन्हीं नव मुसलमानों में से 2 व्यक्ति थे, मोहम्मद शाह और कहबरू। ये दोनों भागकर कहाँ आ गए, अमीर की शरण में आ गए। दूसरी जो कहानी है, उस कहानी के अनुसार क्या है, चंद्रशेखर लिखते हैं कि अलाउद्दीन की जो मराठा पत्नी थी, उससे मोहम्मद शाह का प्रेम हो गया और इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक षड्यंत्र रचा जिसके तहत अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करना तय किया और साथ में मोहम्मद शाह को शासक बनाना तय हुआ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को इस षड्यंत्र की भनक लग गई, तो उसने क्या किया, मोहम्मद शाह को मारने का प्रयास किया। मोहम्मद शाह किसी तरीके से बचकर वहां से निकल गया। उसने क्या किया, रणथंभौर में आकर शरण ली। अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र के माध्यम से, दूत के माध्यम से हमीर देव चौहान को यह संदेश भिजवाया कि आप इन दोनों को मेरे पास वापस भेज दें, ये मेरे विद्रोही हैं। लेकिन हमीर देव ने क्या किया, इन दोनों को मोहम्मद शाह और कहबरू को लौटाने से मना कर दिया। विवश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये हमने कल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हमीर की प्रारंभिक सफलता, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आक्रमण। देखो बेटा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया। कब किया, सन 1299 के अंत में कुर्कू खां वह नुसरत शाह, नुसरत खां कर लो इसको, वहां के नेतृत्व में एक शाही सेना रणथंभौर विजय के लिए भेजी। इस सेना ने झाई पर अधिकार कर लिया।
झाई क्या है, कल मैंने आपको बताया था रणथंभौर दुर्ग की खिल्जी। झाई रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। इस पर अधिकार के बाद कुल्लू खां ने झाई का नाम बदलकर नौशहर रख दिया। अमीर को जब इस बात की सूचना लगी यहाँ पर आपके नैनचंद सूरी कहते हैं, नैनचंद सूरी क्या कहते हैं कि कोटी यज्ञ के बाद ये ब्रैकेट में लिखा होगा ना, कोटी यज्ञ के बाद अमीर मुनि व्रत में थे। इसे आप बता लीजिए, फिर उसको आगे करेंगे। देखो बेटा, अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंत में क्या किया, उल्लू खां व नुसरत खां के नेतृत्व में एक शाही सेना को क्या है रणथंभौर भेजा। इस सेना ने क्या किया, आकर झाई पर अधिकार कर लिया। झाई क्या है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। ईसा में लिखते हैं कि इस पर अधिकार करने के बाद उल्लू खां ने क्या किया, झाई का नाम बदलकर नौशहर रख दिया। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है, ईसामी के लेख से। ईसामी क्या कहता है कि उल्लू खां ने क्या किया, झाई का नाम बदलकर नौशहर रख दिया। अमीर को जब इस बात का पता चला, उस समय नैनचंद सूरी लिखते हैं कि अमीर क्या था, उस समय कोटी यज्ञ के बाद में मुनि व्रत में व्यस्त था, तो इस कारण वो क्या स्वयं ने जाकर उसने क्या किया, धर्म सिंह और दूसरे सेनापतियों को भेजा। मैं आपको बताता हूं। इसको मैं बता देता हूं। अब बेटा क्या है, अमीर किसमें था, मुनि व्रत में व्यस्त था। उसने क्या किया, अपने दो सेना नायकों को वहां भेजा, जिनका नाम था, तो लिख सकते हैं अपन, शाही सेना के प्रतिरोध के लिए अमीर ने धर्म सिंह व भीम सिंह के नेतृत्व में चौहान सेना झाई
बेदी। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, जैसे ये सेना जहां पहुंचेगी, इस सेना ने मुगलों पर क्या किया, कड़ा हमला किया, जिससे मुगल सेना को झांई छोड़कर पीछे हटना पड़ा। झांई में चौहानों ने मुगलों से लूटा हुआ सामान अपने कब्जे में लेकर झांई से निकला। झांई से चौहानों ने मुगलों से लूटा हुआ सामान लेकर धर्म सिंह क्या करेगा, रणथंभौर आ जाएगा। धर्म सिंह कौन है, एक सेना नायक है, वो कहाँ आ गया, रणथंभौर आ गया। आप इसे उतारिए, फिर हम आगे करते हैं। देखो बेटा क्या हुआ, शाही सेना के प्रतिरोध के लिए क्या हुआ, जो आपके अमीर है खुद नहीं गए, क्योंकि वो क्या है, मुनि व्रत में थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इन्होंने क्या किया, बड़ा कड़ा हमला किया, जिसके कारण क्या है, मुगलों की सेना को पीछे हटना पड़ा। मुगलों ने जो सामग्री झांई से लूटी थी, वो सारी सामग्री वहीं रह गई, और इस पर क्या किया, चौहानों ने अपना कब्जा कर लिया, और उसी लूट के सामान को लेकर उन्होंने क्या किया, रणथंभौर की ओर चले गए। तो जो रणथंभौर जाने वाला जो सेना नायक था, इस माल को लेकर, उसका नाम क्या था, धर्म सिंह। और भीम सिंह को झांई की रक्षा के लिए उसने क्या किया, वहीं छोड़ दिया। अब क्या है बेटा, देखो बेटा, धर्म सिंह लौट गया, तो मुसलमान सैनिक क्या करेंगे, धर्म सिंह के लौटने का फायदा उठाएंगे। और किस प्रकार उठाएंगे कि एक सेना नायक है अलपुर खान। अलपुर खान ने क्या किया, धर्म सिंह के रणथंभौर लौटने का क्या किया, फायदा उठाया। उसने बिखरी हुई शाही सेना को वापस इकट्ठा किया और झांई पर हमला कर दिया। भीम सिंह अपने सैनिकों सहित
जाएंगी रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुआ। यह बात जब अमीर को मालूम चली तो उसने क्या किया, उसने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। ठीक है, आप इसे उतारिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो बेटा, अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया वो कि अरब खान अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, एक सेनापति था। वो क्या करेगा कि धर्म सिंह के रणथंभौर लौटने का फायदा उठाएगा। तो क्या करेगा, सारी बिखरी हुई शाही सेना को वापस से इकट्ठा करेगा और झाई के ऊपर हमला कर देगा। भीम सिंह जो अपने सैनिकों के साथ में झाई में ही था, वो क्या करेगा, झाई की रक्षा करने का भरसक प्रयत्न करेगा। लेकिन क्या होगा, वह झाई की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। जब ये बात अमीर देव चौहान को मालूम होगी तो क्या करेगा, धर्म सिंह को अंधा करवा देगा और भोजराज को क्या करेगा, अपना मंत्री बना देगा। अब क्या होगा, धर्म सिंह अंधा हो गया और धर्म सिंह को क्या किया, अमीर ने पद से भी हटा दिया। धर्म सिंह को क्या है, पद से हटा दिया गया। अब क्या होगा बेटा, भोजराज को नया अधिकारी बनाया गया। इसने स्थिति संभालने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु इसकी अलोकप्रियता बढ़ती ही गई। ऐसे में क्या होगा बेटा, ऐसे में धर्म सिंह राज्य की आय बढ़ाने का आश्वासन देकर उन्हें पद प्राप्त कर लेगा। भोजराज क्या करेगा, भोजराज नाराज होकर अलाउद्दीन के खेमे में चला जाएगा और उसे आक्रमण के लिए उकसाएगा। ठीक है बेटा, इसे उतारिए, फिर हम आगे
करते हैं। ठीक है बेटा, धर्म सिंह को क्या किया गया, अंधा कर दिया गया, उसे पद से हटा दिया गया। भोजराज नाम के नए व्यक्ति को नया अधिकारी बनाया गया। इसने क्या किया, रणथंभौर में स्थिति को संभालने का, आय को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु क्या है, इसकी लोकप्रियता नहीं थी। यह जनता में शीघ्र ही अलोकप्रिय हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, धर्म सिंह ने जो अंधा हो गया था, अपने अपमान से ग्रसित था, इस मौके का फायदा उठाया और उसने अमीर को क्या कहा कि वो राज्य की आय को बढ़ा सकता है, और ऐसा उसने अमीर को आश्वासन दिया। अमीर ने क्या किया, उन्हें उसे वापिस उसके अधिकार लौटा दिए। उसने क्या किया बेटा, जब धर्म सिंह अधिकारी बन गया तो भोजराज क्या है, नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में चले गया और उसे रणथंभौर आक्रमण के लिए उकसाने लगा। उधर क्या है, धर्म सिंह ने क्या किया, जनता पर अत्याधिक कर लगा दिए, जिससे क्या है, जनता अमीर और धर्म सिंह दोनों से नाराज हो गई। दूसरी तरफ भोजराज क्या है, लगातार अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर रहा है, उकसा रहा है कि वो अमीर पर आक्रमण करे। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, उसकी बातों में आकर क्या करता है, एक सेना रणथंभौर विजय के लिए भेजता है। लेकिन ऐसे में क्या है, रणथंभौर जो सेना है उसने क्या किया, हिंदुवाड़ की पहाड़ियों के करीब वापिस मुगल सेना को हरा दिया। लेकिन अलाउद्दीन इससे निराश नहीं हुआ, वह वापिस एक सेना उल्लू खान और नुसरत खान के नेतृत्व में वापिस एक सेना भेज रहा है। क्या होगा बेटा, हिंदुवाड़ की पराजय के बाद में अलाउद्दीन क्या करेगा, वापिस एक सेना को भेजेगा। इसके नेतृत्व में उल्लू खां और नुसरत खां, ये क्या है, अलाउद्दीन के बहुत बड़े सेनानायक थे। अलाउद्दीन को इन्होंने बहुत सारे उसमें क्या किया, विजय दिलवाई थी। अब क्या किया अलाउद्दीन ने, नुसरत खां वह उल्लू खां के नेतृत्व में रणथंभौर विजय के लिए शाही सेना भेजी। अब शाही सेना कहाँ है, वापिस झांसी पर अधिकार करेगी। इस सेना ने झांसी पर अधिकार कर लिया। अब उल्लू खां क्या करता है, अब सेनापति उल्लू खां ने क्या किया, अपने दूत का नाम है मेहल नसी, क्या नाम है, मेहल नसी के द्वारा एक पत्र या एक संदेश किसको भिजाया, अमीर को भेजा। जिसमें लिखा था, अगर वह आक्रमण से बचना चाहता है तो मोहम्मद शाह
वह कठपुतली को शाही सेना को सौंप दे और अपनी बेटी देवल्ली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दे। इसे आप करें, फिर मैं आगे बताता हूं। जो बेटा अब क्या होता है, हिंदूवाद की जो घाटी में शाही सेना की पराजय हुई, इसकी बात क्या है, इस खबर को अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही सुना वह गुस्से से क्या हो गया, आग बबूला हो गया। उसने क्या किया, नुसरत खान व उल्लू खान जो इसके एक सेनापति, महान सेनापति थे, इनके नेतृत्व में वापिस रणथंभौर विजय के लिए एक शाही सेना भेजी। इस बार शाही सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी। इस सेना ने क्या किया, आते ही जाई पर अधिकार कर लिया। जाई पर अधिकार करने के बाद में उल्लू खान ने हमीर को एक और मौका देने का सोचा। उसने क्या किया, अपने जो दूत है, उल्लू खान ने अपना एक दूत जिसका नाम है महल नसी के द्वारा एक संदेश हमीर को भिजवाया, जिसमें उसने लिखा अगर वह रणथंभौर शाही सेना के रणथंभौर आक्रमण से बचना चाहता है तो क्या करे, मोहम्मद शाह और कहबुल जो उसका भाई था, इन दोनों भाइयों को क्या करे, शाही सेना को सौंप दे और अपनी पुत्री देवल्ली का विवाह किससे कर दे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कर दे। देवल्ली ने देखा कि यह संकट का समय है, तो वो क्या है, अपने बलिदान देने को तैयार हो गई। वो इस बात को राजी हो गई कि वह अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर लेगी। लेकिन हमीर जो था एक हठी व्यक्ति था, स्वाभिमानी व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, शक्तिशाली शासक था। वो इस तरह की अपमानजनक संधि को नहीं मानता। उसने क्या कहता है कि मैं चाहे मेरे परिवार सहित, सारे राज सहित सर्वस्व नष्ट हो जाए, लेकिन मैं मेरी शरण में आए हुए व्यक्ति को वापिस नहीं लौटाऊंगा। मैं शरणागत वत्सल हूँ, शरणागत वत्सल ही रहूंगा। इस पर क्या होंगे, नुसरत शाह और उर्दू का क्या करेंगे, रणथंभौर का घेरा डालेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, शाही सेना आगे बढ़ेगी। शाही सेना उर्दू खान व नुसरत खान के नेतृत्व में क्या करेगी, रणथंभौर पर घेरा डालेगी। साथ में पाशी मरगब, साथ ही पाशी मरगब और क्या है, अपने मरगन से रणथंभौर के किले पे क्या करेगी, पत्थरों से वार करेगी।
उधर दुर्ग से भैरव यंत्र गुलिया व मरकटी द्वारा शत्रु सेना पर वार किया जाएगा। ठीक है बेटा, जब दुर्ग से पत्थरों का आक्रमण होता है या पत्थर बरसाए जाते हैं, उनमें से एक पत्थर नुसरत खां को लगता है और वह क्या होता है, घायल हो जाता है। कुछ दिन तक उसका इलाज चलता है, लेकिन वह ठीक नहीं होता, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसे आप बता लीजिए तो मैं आपको समझाऊंगा। देखो बेटा क्या है, उल्लू खां क्या करता है, महेंद्र सिंह के द्वारा एक संदेश भिजवाता है। जब वह संदेश का कोई जवाब नहीं मिलता तो क्या करते हैं, उल्लू खां और नुसरत खां क्या करते हैं, अपने नेतृत्व में एक सेना को ले जाते हैं और रणथंभौर का घेरा डाल देते हैं और साथ में पाशील, मरगब और मरगन, ये तीन यंत्र हैं जो क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को इनके फेंका जाता है, लेकिन इनसे क्या है, रणथंभौर की दीवार पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उधर दुर्ग में भी ऐसे ही यंत्र हैं जो पत्थर फेंकते हैं, उनका नाम है भैरव यंत्र, टुकुलिया यंत्र और मरकटी यंत्र। जब मरकटी यंत्र के द्वारा एक पत्थर फेंका जाता है, संयोगवश क्या है, नुसरत खां को लगता है और नुसरत खां का इलाज कराया जाता है, लेकिन संयोग से क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे क्या है, शाही सेना में निराशा आ जाती है। शाही सेना में निराशा की स्थिति को देखकर क्या करता है, हमीर दुर्ग से बाहर निकलता है और शाही सेना पर हमला कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या है, शाही सेना को भागना पड़ता है और वह जाकर कहाँ शरण लेती है, झाई में शरण लेती है। आज हम यही पढ़ाएंगे। अगली बार ये जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर के आक्रमण के लिए आएगा, किस प्रकार वो युद्ध होगा और किस प्रकार युद्ध में हमीर को हराया जाएगा। उसके बाद में हम हमीर का महत्व पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो हमारा अमीर और अलाउद्दीन खिलजी वाला व्याख्यान है ये समाप्त हो जाएगा। अगर आपको इस व्याख्यान में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या किसी भी चीज़ के प्रति आपको संशय हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।